नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन मॉर्निंग बुलेटिन में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। और खेडली से खबर आ रही है जी, आपको बता दें, जहां खेडली क्षेत्र की अंबेडकर विचार मंच समिति खेडली रेल कार्यकारिणी का गठन किया गया है। सर्वसम्मति से मोतीलाल को अध्यक्ष, राजेश नेवरिया को महामंत्री, साथ ही गोविंद सिंह को कोषाध्यक्ष तथा संरक्षक के रूप में सेवानिवृत्त तहसीलदार गोपाल सिंह, सुंदरलाल बौद्ध, सुरचंद जाट और पूर्व सरपंच कमल सिंह की देखरेख में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। एक बार फिर से आपको बता दें, तहसीलदार गोपाल सिंह, सुंदरलाल बौद्ध, सुरजन जाटव और पूर्व सरपंच कमल सिंह की देखरेख में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी पदाधिकारियों का अंबेडकर भवन खेरली रेल पर माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया और सम्मान भी किया गया है। इस अवसर पर सभी ने समाज के हित में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने की शपथ ली है। खेडली से अखिलेश शर्मा की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सीकर से खबर देख रहे हैं अगली बुलेटिन में, जहां सीकर जिले के रानौली थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए त्रिलोकपुरा गांव में 64.3 किलो गांजे के पौधे जब्त किए हैं। पुलिस ने बाजरे की आड़ में छुपाकर उगाई जा रही अवैध खेती का भांडाफोड़ किया है। इसी बीच आपको बता दें, दातारामगढ़ डीएसपी कैलाश कंवर ने बताया है कि जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन पर 30 से 31 अगस्त को चलाए गए एरिया डोमिनेशन अभियान के दौरान रानौली एसएचओ राजेश कुमार और टीम को सूचना मिली कि गढ़वालों की ढाणी के खेत में गांजे की खेती हो रही है। मौके पर पहुंचकर टीम ने 64.3 किलो गांजे के पौधे को जब्त किया है। ये खेत संयुक्त खातेदारी में है और 19 लोगों के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। आपको बता दें, एसएचओ राजेश कुमार ने बताया कि जांच जारी है कि खेती किसने की थी। साथ ही जब्त गांजे की मार्केट वैल्यू जो है लगभग 9 लाख रुपए है। कार्रवाई में कांस्टेबल चंद्रभान की भी अहम भूमिका रही है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई और बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली थी कि त्रिलोकपुरा जो गांव है वहां गांजे की अवैध रूप से खेती की जा रही है। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए रानौली एसएचओ श्री राजेश जी और उनकी टीम ने गांजे की खेती अवैध रूप से जो की जा रही थी वो पकड़ी है और कुल 64.3 किलो गांजे के पेड़ जब्त किए हैं और प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान इस पर जारी है। एक ही पंचायत के राजेश्वर गांव में दूसरी बड़ी कार्रवाई है और एक ही महीने में दूसरी कार्रवाई है, तो इससे में हो सकता है इलाके में और भी इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही होगी। इसको लेकर पुलिस ने अभियान चलाया गया। जी, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अभियान और ये कार्रवाइयाँ निरंतर जारी भी रहेगी। पूर्व में हमने शेरपुरा गांव से भी ऐसी ही अवैध जो खेती की जा रही थी गांजे की, उसमें कुल के निर्देशन में। बीकानेर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बीकानेर जिले के लूण करनसर में रविवार को करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिससे कस्बे की सड़कों पर जल भराव हुआ है और राहगीरों को, दुकानदारों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। बता दें आपको, मुख्य बाजार, पुरानी मंडी, धान मंडी, रेलवे फाटक और बस स्टैंड क्षेत्र में बरसाती पानी जमा हुआ है और रेलवे अंडरब्रिज में भी जल भराव के कारण छोटे वाहनों का मार्ग बदलना पड़ा है। हालांकि किसानों के लिए बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। खेतों में खड़ी मूंगफली, बाजरा और अन्य खरीफ फसलों को पर्याप्त नमी मिली है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बरसात फसलों और भूमिगत जल स्तर दोनों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। बांदीकुई से खबर देख रहे हैं, रविवार को हुई तेज बारिश ने बांदीकुई वासियों का भारी परेशानी में डाल दिया। जी, आपको बता दें, भारी परेशानी हुई है बांदीकुई वासियों को, जहां हरिपुरा रोड स्थित बगीची शमशान घाट में बारिश का पानी इतना ज्यादा भर गया कि शोकाकुल परिजनों को मृतक का अंतिम संस्कार करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बता दें आपको कि पानी का स्तर बढ़ने से शमशान स्थल पूरी तरह से जलमग्न हो गया और चिता स्थल नीचे दब गए। इस कारण शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। बता दें, परिजन सहित सैकड़ों लोग कई घंटों तक शमशान घाट पर पानी कम होने का इंतजार करते रहे। अचानक आई स्थिति ने परिजनों के दुख को और बढ़ा दिया। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से मांग की कि शमशान घाट में उचित जल निकासी की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। बांदीकुई से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। बांदीकुई से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें, प्रदेश भर में रविवार को राधा अष्टमी के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला है। इस कड़ी में बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के राधा वल्लभ
जी, मंदिर प्रांगण में रविवार को राधा अष्टमी का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया है। सुबह से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। राजा बालाजी मंदिर परिसर और राधा मल्हार जी मंदिर के आसपास पूरे दिन मेले जैसा माहौल बना रहा। महिलाएं, पुरुष और बच्चे पारंपरिक परिधानों में सज धज कर भक्ति भाव से कीर्तन में शामिल हुए और राधे राधे जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। मालिकुई से ऐश्वर्य जांगिड़ की रिपोर्ट। सिकराय से खबर, जहां सिकराय उपखंड के नांदरी गांव में 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे खेल मैदान में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। हालांकि दोपहर 12 बजे से शुरू हुई भारी बारिश ने तैयारी को प्रभावित किया, लेकिन दंगल तय कार्यक्रम अनुसार आयोजित किया गया है। दंगल की शुरुआत 50 रुपए से हुई और अंतिम कुश्ती 5100 की रही है। बता दें, कुल 101 कुश्तियों करवाई गई हैं, जिसमें दूर दराज से जिलों से आए पहलवानों ने भाग लिया है। ये दंगल हर वर्ष की भांति भादवा की अष्टमी पर भैरव बाबा के नाम पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत नांदरी के सरपंच कमलकांत मीणा, भाजपा सिकराय मंडल अध्यक्ष ज्ञान सिंह मीणा, पूर्व महाविद्यालय अध्यक्ष संतोष नांदरी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रकाश मीणा सहित आसपास के कई गांव के पंच और पटेल भी मौजूद रहे। सिकराय से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सोजत से खबर, सोजत रोड माताजी नगर स्थित नवदुर्गा मंदिर माताजी मंदिर में चल रहे 2 महीने की चतुर्मास महोत्सव का रविवार को धूमधाम से समापन हुआ है। महामंडलेश्वर चेतनगिरी महाराज ने प्रवचन में शिक्षा, नशे से दूर रहने और गौ सेवा की सच्ची भक्ति करने और भक्ति बताते हुए अनुशासन का संदेश दिया है। प्रवचन के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर चेतनगिरी महाराज का स्वागत किया। समापन समारोह रामदेव वाटिका में महाप्रसाद के साथ हुआ है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर पचकौड़िया से देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, माना भीम सिंह पचकौड़िया सड़क मार्ग स्थित व्रतहरि महाराज के धार्मिक स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया। बच्चों और महिलाओं ने मेले में जमकर खरीदारी की है। समाज द्वारा जगह जगह भंडारे लगाए गए। वहीं बता दें, समाज सेवी नागर डीडल के अनुसार मध्य रात्रि में विशाल जागरण का आयोजन किया गया है और सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन संध्या कराई गई है। महाआरती के साथ मेले का समापन हुआ है। पचकौड़िया से मोना कुमावत की खास रिपोर्ट। इस बार भी ग्राम सुपालपुरा में बरसरी बाबा के मेले का आयोजन हुआ और यहाँ पे बहुत से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली और यहाँ पे जो भी अपनी मन्नत लेके आते हैं वो पूरी होती है और बहुत से प्रकार के भंडारे लगे हुए हैं यहाँ। अगली खबर किशनगंज से देख रहे हैं। बारां जिले के नाहरगढ़ कस्बे में चल रहा ढोल मेला भूमि पर अतिक्रमण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक वर्ष पूर्व डोल 11 पर ग्रामवासियों ने देव विमान पूजन स्थल रोककर विरोध किया था, लेकिन 1 वर्ष बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। आप बता दें आपको खबर, जहां रविवार को ग्राम पंचायत द्वारा ढोल मेला मैदान से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन ढोल मेला मैदान पर रविवार और कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामवासियों और विभिन्न संगठनों में रोष व्याप्त है। ऐसे में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सोमवार को ढोल मेला मैदान में अतिक्रमण हटाने और 4 दीवारी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। किशनगंज से राहुल शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज क्या बैठक रही आपकी? आज इस विषय में बैठक रखी गई है कि प्रशासन को ग्राम पंचायत ने जाब्ते के लिए जो ज्ञापन दिया था उसमें प्रशासन ने जाब्ता उपलब्ध नहीं कराया, तो सर समाज ने बैठक रखी कि भाई जो अपना जो निर्णय था देवाभिमान रखने का, सभी समाज बंधु उस पर काबिज रहेंगे और आने वाली 3 तारीख को से पहले अगर प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त भूमि नहीं की ढोल मेले की, तो देवाभिमान निश्चित समय के लिए वहीं रहेंगी। राजगढ़ से खबर देख रहे हैं। राजगढ़ कस्बे में राधा अष्टमी के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला है। क्षेत्र में राधा अष्टमी के पर्व को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया है। सुबह से ही मंदिर प्रांगणों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। मंदिरों में दिन भर धार्मिक अनुष्ठानों और भक्ति संगीत का सिलसिला चलता रहा है। वहीं ठाकुर जी का पंचामृत से कस्बे की श्री राधा रानी ग्रुप के राधे रानी को पालकी में बिठाकर नगर भ्रमण कराया गया है। तो रथ में सवार राधा कृष्ण के बाल स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहे हैं। मार्ग में महिलाएं नाचती हुई राधे रानी के रंग में नजर आई हैं। साथ ही आपको बता दें, नगर भ्रमण अवधूत आश्रम से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्ग से होता हुआ गोविंद देव मंदिर पहुंचा है, जहां श्रद्धालुओं ने राधे रानी सरकार को 56 भोग का प्रसाद अर्पण किया है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
राधा रानी के पावन पर्व पर हमारे यहाँ से जो हमारा ग्रुप है राधा रानी ग्रुप उसकी तरफ से गोविंद देव जी मंदिर में 9 बजे 56 भोग की झांकी सजाई गई। उसके बाद 2:30 बजे अवधूत आश्रम से सभी महिलाओं ने राधा रानी की शोभा यात्रा निकाली और वहाँ पहुँचकर हमने सत्संग किया और उसके बाद प्रसादी का वितरण किया। राधा रानी के पावन पर्व पर हमारे जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां राजधानी जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस ने कंजर गैंग के 2 शातिर बदमाश सुमित कंजर और विशाल कंजर को गिरफ्तार किया है। बता दें, दोनों आरोपी सार्वजनिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जेब काटने की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और एक धारदार ब्लेड भी बरामद की है। बता दें, ये दोनों आरोपी इतने चालाक हैं कि वारदात के दौरान किसी को पता भी नहीं चलता था। सुमित और विशाल के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई मामले दर्ज है। आरोपियों को पकड़ने में स्पेशल टीम के कांस्टेबल सतवीर की अहम भूमिका रही है। पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर रही है। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट। चोमू से खबर देख रहे हैं अगली बुलेटिन में, जहां करेरी के शनिदेव मंदिर में बड़ पीपल बालाजी धाम छोटवाड़ा के महंत परमेंद्र नाथ महाराज की गद्दी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जी आपको बता दें, गद्दी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित करीब 30 गांवों से लगभग 50,000 श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में असाध्य रोग जैसे कैंसर, लकवा, मानसिक रोग और जोड़ों के दर्द से पीड़ित भक्त अपनी अरदास लेकर पहुंचे हैं। महंत परमेंद्र नाथ ने प्रवचन में कहा है कि बालाजी की गद्दी जन कल्याण और सांसारिक पीड़ाओं से निवारण के लिए स्थापित की गई है। समारोह के दौरान 11 पंडितों द्वारा अखंड रामधुनी का आयोजन भी किया गया। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। चितलवाड़ा से खबर देख रहे हैं, जहां चितलवाड़ा के मकुपुरा स्थित श्री बाबा रामदेव सेवा संस्था के रविवार रात भव्य जागरण का आयोजन किया गया है। जी आपको बता दें, रामदेव सेवा संस्था में रविवार को भव्य जागरण आयोजन हुआ है। वहीं राजसमंद से आए सुप्रसिद्ध गायक कलाकार सुप्रसिद्ध कलाकार लहरू दास वैष्णव एम पार्टी ने भक्तिपूर्ण भजनों की प्रस्तुतियां दी हैं, जिसे श्रद्धालुओं ने देर रात तक भक्ति रस में शराबोर होकर उसे सुना है। मन संचालन मदन सुथार ने किया है। संस्था के ट्रस्टी अध्यक्ष दुराराम ठक्कर और पुरुषोत्तम पुरोहित ने बताया है कि संस्था बीते 25 वर्षों से रामदेवरा पैदल जाने वाले हजारों यात्रुओं के लिए निःशुल्क भोजन, ठहरने की सुविधा, चिकित्सा सेवा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं प्रदान कर रही है। भव्य जागरण में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमन सिंह राव, साथ ही व्यापार संघ अध्यक्ष हरीश तीलू, जगदीश तारदा, दिनेश खत्री, अर्जुन देवासी, ओम माली, पुखराज लोल और विक्रम वर्ग, घनश्याम सहित कई श्रद्धालु और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में संस्था की 25 वर्षों की सेवा यात्रा का भी उल्लेख किया गया और सभी ने इसके कार्यों की सराहना भी की है। वातावरण भक्ति और सेवा से की भावना से ओतप्रोत रहा है। चितलवाड़ा से सवाई सोनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। डूंगरपुर से खबर, डूंगरपुर में सागवाड़ा उपखंड के लोडेश्वर डैम पर ट्रांसफार्मर में बिजली गिरने के कारण रविवार सुबह शहरी जल योजना की सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो गई। पीएचईडी अधीक्षण अभियंता गोपीचंद वर्मा ने बताया कि डैम के ओवरफ्लो और इंटेक बिल तक पहुंचना होने के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। आपको बता दें, पीएचईडी एवं एवीएनएल की टीम ने नाव से पहुंचकर नवीन ट्रांसफार्मर स्थापित किया है और शाम 4:30 बजे शहरी जल योजना की सप्लाई पुनः चालू कर दी गई है। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर से खबर, उदयपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मोती मगरी शाखा की ओर से दादी प्रकाशवाणी जी की पुण्यतिथि पर विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर शांति और एकता का मार्च आयोजित किया गया है। वॉकथॉन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने हाथों में शिव ध्वज लेकर 4 किलोमीटर की दूरी तय की और शांति और आपसी विश्वास का संदेश भी दिया। बता दें आपको, मुख्य अतिथि कॉमर्स कोर्ट के विशेष जज महेंद्र दवे ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं और ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की मानवता एवं सेवा के प्रति निस्वार्थ योगदान की सराहना भी की है। कार्यक्रम में माउंट आबू से आए ब्रह्मा कुमारों ने युवाओं को मानसिक और शारीरिक व्यायाम तथा डिजिटल वीकनेस कम करने का संदेश दिया है। आयोजन में हजारों श्रद्धालु और समाजसेवी मौजूद रहे। जब उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रावत भाटा से खबर, जहां चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा क्षेत्र के सुठाला गांव में टूटी पुलिया ग्रामीणों के लिए संकट बन गई है। 2 महीने पहले ब्राह्मणी नदी में बह गई पुलिया के बाद 800 की आबादी वाला ये गांव मुख्यालय से कट चुका है। बीमारों को
ट्यूब के सहारे नदी पार करवाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है और गर्भवती महिलाएं घर पर ही डिलीवरी कराने पर मजबूर हैं। बता दें आपको, ग्रामीणों जिसमें सूरजमल भील ने बताया है कि हाल में ही एक महिला को ट्यूब पर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। ग्रामीणों में जिसमें मुकेश चौधरी ने कहा है कि इलाज की कोई भी सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है और प्रशासन उनकी समस्याएं से अनजान है। सरपंच प्रतिनिधि तुलसीराम ने बताया है कि परमाणु बिजली घर में आपदा प्रबंधन का अभ्यास कराया जाता है, लेकिन असली संकट में प्रशासन निष्क्रिय है। पंचायत समिति की वीडियो ने कहा है कि वन विभाग की एनओसी न मिलने से काम अटका हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द स्थायी पुलिया का निर्माण कर उनकी जिंदगी को सुरक्षित बनाए। रावत भाटा से मदन मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सारे लोगों को जो डूब से विस्थापित किया, तो उस टाइम से लेके अभी तक इनकी कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई है। यहाँ के लोग आज भी अपने आप को एक जेल के अंदर कैद होते हुए कैदी की तरह माना जाता है। वो जानते हैं कि हमें आज भी डूब के अंदर ही रखा गया है। सारे लोगों को आने जाने में रास्ते की बहुत लोहारिया पंचायत में गांव सुटाला में 15 दिन से बारिश आने से आज दिन तक रास्ता नहीं है और कोई सेवा और कोई कुछ नहीं बोल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी समस्या का समाधान कुछ भी नहीं हो रहा है और हम वोट का बहिष्कार करेंगे। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे परंट न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।